1 जनवरी 1991 को रात के 2 बजे गुवाहाटी के कॉटन कॉलेज में असम पुलिस धीरे धीरे एक हॉस्टल की तरफ आगे बढ़ रही है, जहां किचन के पीछे एक छुपा हुआ पैकेट मिलता है, एक फॉरेन मेड रिवॉल्वर और 25 कारतूस। और ये कमरा किसी आम मुजरिम का नहीं था, ये कमरा था उस इंसान का जो आज असम का चीफ मिनिस्टर है। जिसको उनके चाहने वाले मामा कहकर बुलाते हैं। ये वो नेता है जिन्हें मूड ऑफ द नेशन के सर्वे में देश का बेस्ट चीफ मिनिस्टर कहा गया, जहां आरबीआई का डेटा कहता है 2020 से 2025 के बीच बाकी स्टेट की एवरेज ग्रोथ 30% रही है, जबकि असम की ग्रोथ 45% से हुई है। मोदी शाह और योगी के बाद बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा हिमंता बिस्वा शर्मा। 2014 तक जो नेता बीजेपी को एक्सट्रीमिस्ट पार्टी कहता था, जिसने कहा था गुजरात की पाइप्स में मुसलमानों का खून बहता है, वही हिमंता आज इंडिया का सबसे बड़ा हिंदुत्व पोस्टर बॉय बना हुआ है। हम तो खोल के हिंदू का राजनीति करता हूँ भाई, उसमें क्या प्रॉब्लम है? जो बाबर का संतान है, जो बाबर का बच्चा है, उनको वो बाबर जैसा ही बात करेगा। बीजेपी के एक्स ऑफिशियल हैंडल से ये 18 सेकंड का एआई वीडियो वायरल होता है, जिसमें दिखाया जाता है असम के सीएम हिमंता 2 एआई मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। एक तरफ वो नेता जो असम के लिए सेमीकंडक्टर प्लांट लेके आया, Assam's identity will not be recognized only with Assam tea. It will also be recognized as the semiconductor chips of India. 15 से ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस बनवाए, तो दूसरी तरफ इसी सीएम ने असम में 1200 से ज्यादा मदरसों को बंद करवाया और असम में फ्राइडे की नमाज ब्रेक खत्म करवाई। 1 फरवरी 1969 को जोरहट असम में एक एजुकेटेड परिवार में एक लड़के का जन्म होता है, हिमंता बिस्वा शर्मा। इनके पिता कैलाशनाथ शर्मा एक जाने माने राइटर थे और इनकी मां मृणालिनी देवी भी एक राइटर थी। हिमंता शर्मा पॉलिटिकल साइंस में पीएचडी करते हैं और एलएलबी डिग्री लेते हैं। एक शरीफ घर का पढ़ा लिखा बेटा, लेकिन इनकी स्कूल और कॉलेज लाइफ इतनी सिंपल नहीं थी। स्कूल के दिनों में ये एक ऑर्गेनाइजेशन आसू, ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन के कांटेक्ट में आते हैं और ये 10 साल का लड़का आसू के लिए प्रेस रिलीज और मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन का काम करने लगता है। इसी दौरान हिमंता आसू चीफ असम मूवमेंट के फेस प्रफुल्ला कुमार महंता और उनके ही सहयोगी भृगु कुमार फुकान के कांटेक्ट में आते हैं और उनके इम्पोर्टेंट काम करना शुरू कर देते हैं। इस तरह से असम नेशनलिज्म के ये दोनों फेस हिमंता के शुरुआती मेंटर बन जाते हैं। साल 1985 में कांग्रेस गवर्नमेंट और आसू संगठन के बीच एक समझौता होता है, जिसे असम अकॉर्ड भी कहा जाता है। इस समझौते के साथ ही आसू का जो असम मूवमेंट था वो खत्म हो जाता है, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। आगे जो होने वाला था उसने हिमंता की जिंदगी की डायरेक्शन ही बदल दी। इस वक्त तक हिमंता शर्मा स्कूल से पास आउट होकर गुवाहाटी के कॉटन कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं। यहाँ हिमंता 3 बार असम कॉलेज की स्टूडेंट यूनियन के जनरल सेक्रेटरी बनते हैं और इसी दौरान असम में यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम यानी उल्फा नाम से एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत होती है, जो असम के लोगों के लिए एक अलग देश बनाने की मांग करता है। ये लोग हथियार चंद क्रांति में यकीन रखते थे और 1990 तक आते आते इनका असम में काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है। साल 1990 में भारत सरकार ने उल्फा को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करते हुए इस पर बैन लगा दिया। 1991 में हिमंता अब एक यंग पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बन चुके थे। इसी दौरान एक दिन गुवाहाटी के पान बाजार और चंदमारी पुलिस स्टेशन में एक नाम दर्ज होता है, हिमंता बिस्वा शर्मा। एंटी टेरर लॉ के तहत इन पर टेररिस्ट एंड डिस्ट्रप्टिव एक्टिविटीज एक्ट ताड़ा का केस दर्ज होता है। इन पर आरोप लगता है ये बड़े बिजनेसमैन का एक्सटॉर्शन करके उनसे पैसा लेते और उस पैसे से उल्फा, असम का सबसे बड़ा मिलिटेंट संगठन, इसकी मदद करते थे। इन पर आरोप लगता है कि अब तक 92 लाख रुपए की ये वसूली कर चुके हैं। पुलिस इन्हें 15 दिन के लिए कस्टडी में लेती है, लेकिन इन सब में सबसे अजीब बात यह है कि वो फाइल आज कहाँ है, कोई नहीं जानता।
मेरा नाम से कौन सा केस है, कौन सा देश में कौन सा अदालत है, मेरा कहाँ है, मैं तो वही पूछते पूछते पागल हो जाता हूँ। भाई कुछ केस नंबर बताओ। हेमंता पर ये भी आरोप लगते हैं 1 जनवरी 1991 को रात के 2 बजे गुवाहाटी के कॉटन कॉलेज में जब असम पुलिस जाती है तो इनके किचन के पीछे उन्हें एक छिपा हुआ पैकेट मिलता है जिसमें उन्हें एक फॉरेन मेड रिवॉल्वर और 25 कारतूस मिलते हैं। ताड़ा केसेस के कुछ हफ्ते बाद ही कांग्रेस लीडर मनवेंद्र शर्मा की दिन दहाड़े हत्या हो जाती है। आरोप लगता है हेमंता शर्मा ने इस मर्डर को अंजाम देने के लिए उल्फा के शूटर्स का इस्तेमाल किया। असम के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर प्रफुल्ला कुमार महंता ने साल 2019 में दावा किया कि हेमंता ने उल्फा के साथ मिलकर मनवेंद्र शर्मा का मर्डर किया था और इसी वजह से उन्हें आंसू से बाहर निकाला गया था। उल्फा के फैक्शन यानी उल्फा आई ने भी 2016 में दावा किया था हेमंता बिस्वा शर्मा उल्फा के मेंबर्स का यूज करके पॉलिटिकल मर्डर्स करवाते थे और जिन लोगों का उन्होंने मर्डर करवाया था उनमें मनवेंद्र शर्मा भी शामिल थे। इस तरीके से हेमंता शर्मा 2 ताड़ा केसेस और 1 मर्डर केस में फंस चुके थे और तब हेमंता ने वो किया जो सिर्फ एक मास्टरमाइंड ही कर सकता है। 1993 में उन्होंने आंसू की आइडियोलॉजी को छोड़ा और कांग्रेस का चोला पहन लिया, जिसके बाद 1996 तक आते आते हेमंता के ताड़ा केसेस की दोनों फाइल 2 अलग अलग पुलिस स्टेशन से रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाती है। अब ये कोइंसिडेंस था या पॉलिटिक्स का सबसे पुराना खेल, लेकिन ये क्लियर है जो अभी तक आपने सुना उससे भी कई गुना ज्यादा वर्ष चीजें आगे होने वाली हैं। 2001 से 2014 तक हेमंता कांग्रेस में असम के सीएम तरुण गोगोई के राइट हैंड मैन बन जाते हैं, जिनके अंडर वे पहले एग्रीकल्चर मिनिस्टर, फिर फाइनेंस मिनिस्टर और फिर हेल्थ एंड एजुकेशन मिनिस्टर बनते हैं। इतना पावर, इतना इन्फ्लुएंस कि असम के लोग उन्हें सुपर सीएम कहने लगे थे। 2010 में उन्होंने बीजेपी के 4 एमएलएस को तोड़ के कांग्रेस में शामिल किया, सिर्फ कांग्रेस की राज्यसभा सीट्स बचाने के लिए। हेमंता पॉलिटिक्स का एक ऐसा खिलाड़ी है जो मौके की नजाकत को समझते हुए अपना रुख बदलता है। उनके लिए सिर्फ एक चीज मैटर करती है, ताकत। 2012 तक आते आते हेमंता भी असम के एक पावरफुल लीडर बन चुके थे और अब उन्हें सीएम की पोस्ट चाहिए थी और सोनिया गांधी भी उनके सपोर्ट में थी, लेकिन राहुल गांधी ने इससे इनकार कर दिया। इसी बीच 2013 में श्रद्धा चिट फंड में हेमंता बिस्वा शर्मा का नाम सामने आता है। अब तक सेंटर में बीजेपी गवर्नमेंट आ चुकी थी, जिसके बाद अगस्त 2014 में हेमंता के घर और उनकी वाइफ के न्यूज चैनल पे सीबीआई की रेड होती है। Former SAM Minister Himanta Biswa Sarma, he's at the CBI office. Remember, this is in connection with the Sardha Chit Fund scam. The CBI had summoned him earlier. His residence was also raided. फिर आता है 2015 में लुइस बर्जर स्कैम। एक अमेरिकन कंपनी ने यूएस कोर्ट में कहा, हमने असम के मिनिस्टर को रिश्वत दी। बीजेपी ने खुद एक बुकलेट पब्लिश की, सागा ऑफ स्कैम्स इन कांग्रेस रूल्ड असम, इस नाम से, और इसमें हेमंता को की सस्पेक्ट बताया गया। अब हेमंता पर दोनों तरफ से शिकंजा कस रहा था। कांग्रेस में उन्हें कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा था और बीजेपी उन्हें केसेस में घेरे हुए थी। अब हेमंता ने अपनी दूसरी और सबसे बड़ी चाल चली। इन सब स्कैम में नाम आने के कुछ हफ्ते बाद ही हेमंता शर्मा ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। एक पैटर्न जो अब आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा। हर बार जब भी हेमंता ने पार्टी बदली, केसेस कमजोर होने लगे, फाइल्स गायब हो गई। 1993 में कांग्रेस ज्वाइन किया, ताड़ा केसेस की डायरीज गायब हो गई। 2015 में बीजेपी ज्वाइन की, लुइस बर्जर्स की 7 क्रूशियल फाइल्स जीएमडी ऑफिस से गायब हो गई। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गई। क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या फिर कुछ ऐसा जिससे पब्लिक बिल्कुल अनजान है? पॉलिटिक्स में इसको एक नाम दिया जाता है, वॉशिंग मशीन इफेक्ट। जो लीडर पार्टी बदलते हैं, धुल के साफ हो जाते हैं। लेकिन जो मैं आपको अब आगे बताने वाला हूँ, उससे आपके होश उड़ने वाले हैं। वो हेमंता जो 2014 तक कहता था बीजेपी एक एक्सट्रीमिस्ट पार्टी है, गुजरात की पाइप से मुसलमानों का खून बहता है, वही हेमंता आज इंडिया का सबसे बड़ा हिंदुत्व पोस्टर बॉय बना हुआ है। असम में इन्होंने 1200 से ज्यादा मदरसों को बंद करवाया, फ्राइडे नमाज ब्रेक को खत्म किया, फ्लड जिहाद, फर्टिलाइजर जिहाद, लैंड जिहाद, हर समस्या, हर डिजास्टर, एक ही जवाब, जिहाद। ये कोई आइडियोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं थी,
ये एक केयरफुली कैलकुलेटेड ब्रांड स्विच थी। 65% हिंदू पॉपुलेशन का एक नया प्रोटेक्टर, क्योंकि जीत के लिए अब की बार यही सैफरॉन कलर काम में आने वाला था। लेकिन ये इनकी इमेज का एक पहलू है, जबकि दूसरा पहलू इससे भी कई ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसके कारण काफी लोग इनके सपोर्टर भी हैं। आरबीआई का डेटा कहता है 2020 से 2025 के बीच बाकी स्टेट का एवरेज ग्रोथ 30% रहा है, जबकि असम का एवरेज ग्रोथ 45%। 2021 में 7 मेडिकल कॉलेजेस थे और आज 15 हैं। एमबीबीएस सीट्स डबल हो गई, 726 से सीधा 1500। टाटा ग्रुप का 27,000 करोड़ रुपए का सेमीकंडक्टर प्लांट एक ऐसी स्टेट में आता है जो कभी इंसर्जेंसी के लिए फेमस था। समझ रहे हो, 27,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट असम स्टेट के फ्यूचर के लिए। निजुत मोइना स्कीम, जिसमें क्लास 11th से पीजी तक लड़कियों को स्टाइफंड दिया जाता है ताकि उन्हें स्कूल न छोड़ना पड़े, ताकि उन पे जल्दी शादी का प्रेशर न रहे। चाइल्ड मैरिज पर बैन लगाया गया और चाइल्ड मैरिज के केसेस में 3,000 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया, जो हिमंता की विकास नीति को दिखाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर ये सब विकास के लिए था, तो जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ वो सब असम में क्यों हुआ। 15 महीने में 171 पुलिस इनकाउंटर्स हुए, 56 लोग मारे गए। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सीरियस कंसर्न जताए, क्योंकि इन सब में एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा था। मई 2022 से अक्टूबर 2024 के बीच 5,000 से ज्यादा फैमिलीज के घरों पर बुलडोजर चलाया जाता है। मौरी गांव में रेलवे लाइन पर मुस्लिम घर तोड़े जाते हैं, जबकि 200 हिंदू परिवारों को टच तक नहीं किया जाता। और इसके बाद जो हुआ वो सबके लिए एक झटके से कम नहीं था। 7 फरवरी 2026 को बीजेपी असम के ऑफिशियल हैंडल से एक 18 सेकंड का वीडियो शेयर होता है। उसमें सीएम शर्मा एक राइफल ताने हुए हैं, एआई जनरेटेड मुस्लिम चेहरों पर निशाना साध रहे हैं। कैप्शन पॉइंट ब्लैंक शॉट। सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन दर्ज होती है, लेकिन सीएम यहाँ पर अपनी सफाई में कहते हैं बांग्ला और असमीज मुस्लिम्स का फर्क दिखाने के लिए ये वीडियो बनाया गया था। इसके अलावा पीपीई किट स्कैम, लैंड स्कैम जैसे स्कैम के आरोप भी इन पे लास्ट कुछ सालों में लगाए गए। और सबसे इम्पोर्टेंट, स्टेट का कर्जा 2016 में 35,000 करोड़ से बढ़कर 2025 में 1,78,000 करोड़ पहुंच जाता है। जबकि द वायर के अकॉर्डिंग हमारे मामा जी प्लेन लेकर रैलीज अटेंड कर रहे हैं, शादियां अटेंड कर रहे हैं। क्या विकास का ये हिसाब भी इनसे कभी मांगा जाएगा? एक तरफ डेवलपमेंट के नंबर्स, हॉस्पिटल्स, फैक्ट्रीज, स्टाइफंड्स, सेमीकंडक्टर प्लांट्स, दूसरी तरफ 171 इनकाउंटर्स, बुलडोजर्स, एआई राइफल्स, जिहाद, और बीच में आम जनता जो तय करती है वो क्या देखना चाहती है। एक लड़का जिसके हॉस्टल रूम से रिवॉल्वर बरामद हुआ था, जिस पर एक्सटॉर्शन और मर्डर के आरोप लगे, जिसने 2 बार अपनी आइडियोलॉजी बदली और दोनों बार कानूनी शिकंजे से बचने के लिए, वो आज असम का मामा है, इंडिया का बेस्ट चीफ मिनिस्टर है। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक नेता की नहीं है, बल्कि इस लिस्ट में और भी कई सारे नेता शामिल हैं, जिसमें एक फेमस नेता है राघव चड्ढा, जिनकी बात हम पहले ही इस वीडियो में कर चुके हैं, जिसे आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। मैं मिलूंगा आपको इसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।